हे एवरीवन। तो आज हम देखेंगे हाइड्राइड्स। डाइहाइड्रोजन अंडर सर्टेन रिएक्शन कंडीशंस कंबाइन विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट नॉर्मल गैसेस टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स कॉल्ड हाइड्राइड्स। तो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ डाइहाइड्रोजन रिएक्ट करके हाइड्राइड्स फॉर्म करता है एक्सेप्ट नॉर्मल गैसेस। ठीक है। हाइड्राइड्स तीन टाइप के होते हैं, तीन कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं, आयनिक और सलाइन और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स, सेकेंड कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स, and third metallic or non-stoichiometry hydrides. Now we will see ionic और saline hydrides। तो आयनिक और जो भी एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयनिक या और सलाइन हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। दे आर स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। बट हमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर वाले भी मेटल हाइड्राइड्स मिलते हैं जो कि लाइटर एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल LiH, BH2 एंड MgH2। BH2 और MgH2 पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर शो करते हैं और जो भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, बट मोल्टन फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं and on electrolysis liberate dihydrogen gas at anode पे H2 रिलीज करते हैं which confirms the existence of hydride ion। जो भी सलाइन हाइड्राइड्स होते हैं वो वाटर के साथ वायलेंटली रिएक्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस। लिथियम हाइड्राइड इज रादर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर with O2 or Cl2। It is therefore used in synthesis of other useful hydrides। ठीक है। लिथियम हाइड्राइड अनरिएक्टिव होता है हमारे टेम्परेचर पे, इसलिए अदर हाइड्राइड्स को सिंथेसाइज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। नाउ कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स। तो डाइहाइड्रोजन जो भी ये कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। मोस्ट फेमिलियर एग्जांपल CH4, NH3, H2 एंड HF। तो कन्वे से हम देख सकते हैं कि जो भी नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स होते हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे एंड बीइंग कोवेलेंट दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। जो मॉलिकुलर हाइड्राइड्स होते हैं उसको फर्दर हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं उनमें जो होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है फॉर राइटिंग इट्स कन्वेंशनल लेविस स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल डाइबोरेन B2S6। हम देख सकते हैं जो भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। ग्रुप 13 एलिमेंट्स मीन्स बोरॉन फैमिली एंड दे आर लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं कंपाउंड्स जो भी ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं कार्बन फैमिली, वो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं बिकॉज उसमें ना इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ना ही इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होता है। ठीक है। दे आर प्रिसाइज एग्जाम्पल CH4 एंड विच है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है विच आर प्रेजेंट एज लोन पेयर्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 to 17 form such compounds। For example, ammonia which has a 1 lone pair, H2 has 2 lone pairs, HF has 3 lone pairs। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स हैं वे लुईस बेसिस के रूप में बिहेव करेंगे, दैट इज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स एंड द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन हाइड्राइड्स रिजल्ट इन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से एसोसिएशन होता है मॉलिक्यूल्स में। नाउ द लास्ट इज मेटेलिक और नॉन स्टोइकोमेट्री और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। ये डी ब्लॉक और F ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 7, 8 एंड 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। ठीक है। 7, 8 और 9 के मेटल्स हाइड्राइड नहीं फॉर्म करते हैं एंड ग्रुप 6 में भी ओनली क्रोमियम फॉर्म्स क्रोमियम हाइड्राइड। These hydrides conduct heat and electricity though not as efficiently other parent metals। ठीक है। parent metal जितना तो नहीं but they can conduct heat and electricity। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं एंड बीइंग डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन। हम देख सकते हैं कि इनके एग्जांपल्स ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट। अर्लियर ये मतलब लोग
लोग समझते थे कि जो भी हाइड्रोजन है वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई करता है, मेटल के इंटरस्टिशियल साइट को, और मेटल लैटिस में प्रोड्यूसिंग डिस्टॉर्शन विदाउट एनी चेंज इन इट्स टाइप। तो इस वजह से इनका नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी बोलते हैं। बट रिसेंट स्टडीज से हमें पता चला है दैट एक्सेप्ट फॉर हाइड्राइड्स ऑफ निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास ऑफ लैटिस डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ पेरेंट मेटल। ठीक है, तो और जो अभी इन ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इस वजह से कैटालिटिक रिडक्शन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में इनका यूज़ होता है। सम ऑफ द मेटल्स लाइक पैलेडियम एंड प्लैटिनम कैन accommodate a very large volume of hydrogen and therefore can be used as storage media। तो स्टोरेज मीडिया के रूप में हम प्लैटिनम और पैलेडियम को यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। एंड दिस प्रॉपर्टी हैज़ हाई पोटेंशियल फॉर हाइड्रोजन स्टोरेज एंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में वाटर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।